19 नवंबर 1828 वाराणसी की एक शांत सुबह गंगा के किनारे हल्की धुंध के बीच ऐसी बालिका का जन्म हुआ जिसकी नियति केवल एक साधारण जीवन जीने की नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ने की थी। मणिकर्णिका, जिसे बाद में दुनिया रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगी, बचपन से ही एक अलग स्वभाव की थी। जहाँ अन्य बालिकाएं पारंपरिक जीवन की ओर बढ़ रही थीं, उसके भीतर एक अदृश्य ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। वार और घुड़सवारी उसके लिए केवल कौशल नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार बन चुके थे। 1842 झांसी का किला, दोपहर का समय। मणिकर्णिका अब लक्ष्मीबाई बन चुकी थी, झांसी की महारानी। विवाह के साथ ही उनके जीवन में जिम्मेदारियों का एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए एक और कठिन परीक्षा तय कर रखी थी। कुछ ही वर्षों में उनके पति महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके जीवन में एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया। उसी समय अंग्रेजी शासन की कूटनीति ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति ने झांसी को अपने अधीन करने की योजना बनाई। केवल एक राज्य पर अधिकार करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रानी के साहस को चुनौती देने का प्रयास था। वो हार मानना नहीं जानती। 1857 भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह की ज्वाला भड़क चुकी थी। मेरठ से उठी चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी। झांसी भी इस आग से अछूती नहीं रही। 7 जून 1857 झांसी का किला, रात का समय। किले की दीवारों के भीतर गहरी रणनीति तैयार हो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने ये निर्णय ले लिया था कि वो अपने राज्य को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। उनके भीतर अब केवल एक ही सपना था, स्वतंत्रता। नेतृत्व में सैनिकों की एक सशक्त सेना तैयार हुई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हथियार उठाए। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं संघर्ष का अभिन्न हिस्सा बन गईं। 1858 मार्च का महीना, झांसी का किला युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों ओर तोपों की गर्जना, तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। अंग्रेजी सेना जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी को हर हाल में अपने कब्जे में लेना चाहती थी। बड़ी रानी लक्ष्मीबाई हर हमले का डट कर सामना कर रही थी। उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, केवल दृढ़ संकल्प की छवि थी। हर वार, हर निर्णय में उनकी रणनीति साफ झलक रही थी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, हालात और कठिन होते गए। किले के भीतर संसाधन सीमित होने लगे, लेकिन रानी का साहस सीमित था। इसी दौरान ऐसी योजना बनाई गई जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। झलकारी बाई ने रानी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर अंग्रेजी सेना को भ्रमित किया। इससे रानी को किले से सुरक्षित निकलने का अवसर मिला। ये बलिदान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की था। अप्रैल 1858 ग्वालियर की ओर बढ़ती रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधे घोड़े पर सवार थी। उनके पीछे इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक उनका पीछा कर रही थी। हर क्षण खतरे से भरा था, लेकिन उनके चेहरे पर वही अडिग साहस था। ये यात्रा केवल जीवन बचाने की नहीं थी, बल्कि एक नई रणनीति की ओर बढ़ने का प्रयास था। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय, सुबह का समय। अंतिम युद्ध का दिन आ चुका था। रानी लक्ष्मीबाई अब अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रही थी। चारों ओर दुश्मनों से घिरी हुई उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय किया। उनके हर वार में वो ज्वाला थी जिसने उन्हें इतिहास की अमर वीरांगना बना दिया। तथा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखा। वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक रानी की कहानी नहीं है, बल्कि उस साहस, त्याग और स्वतंत्रता की भावना की कहानी है जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। उनका जीवन एक ऐसा संदेश बन गया जो ये बताता है कि जब अन्याय के सामने खड़े होने का समय आता है, एक साधारण व्यक्ति भी साधारण बन सकता है। उनकी गाथा आज भी इतिहास के अंधेरे पन्नों में चमकती रोशनी का मार्गदर्शन